हेलो एवरीवन, मैं मौनिक दमनिया टिकविक सिक्योरिटीज़ की ओर से और ये है आपका पोस्ट मार्केट आउटलुक फॉर 17 जून। तो चलिए देखते हैं कि आज हमारे बाज़ार में कैसी ट्रेडिंग हुई है। जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो अराउंड 96 पॉइंट पॉजिटिव क्लोज हुई है और हमने हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस किया था कि जो गिफ्ट निफ्टी है वो हमें ऑलमोस्ट फ्लैट से हल्का सा गैप अप ओपनिंग की इंडिकेशंस दे रही थी। तो आज जो निफ्टी है वो थोड़ी सी गैप अप ओपनिंग हुई है और गैप अप ओपनिंग होने के बाद जो है वो हमें तुरंत ही फॉल देखने को मिला था और निफ्टी जो है वो नेगेटिव भी आ चुकी थी। बट थ्रू आउट द डे उसने जो है वो रिकवरी की और जैसे कि हम देख सकते हैं निफ्टी जो है वो पॉजिटिव में क्लोज हुई है। बट आज भी एज सच कोई बड़ा मोमेंट हमें को देखने को नहीं मिला है। अराउंड 96 पॉइंट से जो है वो निफ्टी प्लस में क्लोज हुई है। तो एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे देख लेते हैं। देखिए जैसे कि हम देख सकते हैं यहाँ पे ये जो विक बनी है वो बहुत बड़ी बनी है क्योंकि निफ्टी जैसे ही गैप अप ओपन हुई हमें गिरावट देखने को मिली और फिर तुरंत रिकवरी भी देखने को मिली। और जैसे कि हम देख सकते हैं थ्रू आउट द डे मार्केट ने एज सच मूवमेंट नहीं दिया है, हम कह सकते हैं कि साइडवेज ही था। अगर हम लेवल्स की भी बात करें तो सुबह हमने डिस्कस किया था कि जो 24,000 से लेकर 24,100 के जो लेवल्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। और जैसे कि हम देख सकते हैं आज निफ्टी का हाई भी 24,108 का लगा है और आज की क्लोजिंग की बात करें तो 24,085 की आई है। इसका मतलब ये कि जो रेसिस्टेंस की लेवल की जो हम बात करते हैं रोज़ उसके बीच में ही आज की क्लोजिंग हमें देखने को मिली है। क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया था कि जब तक 24,100 डिसेसिवली ब्रेक नहीं होगा तब तक हमें आगे अपमूव देखने को नहीं मिलेगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करती है। क्योंकि जैसे कि हमने प्रीवियसली कल भी देखा था, कल के सेशन में भी एज सच कोई बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला था। निफ्टी जो थी वो साइडवेज ही थी और आज भी गैप अप के बाद कोई बड़ा मूवमेंट नहीं आया है। निफ्टी जो है वो साइडवेज ही ट्रेड किया है उसने आज भी। क्योंकि आज जो है वो अमेरिकन मार्केट के लिए एक बहुत बड़ा दिन है। आज फेड की मीटिंग है और उसका आउटकम हमें पता चलेगा, राइट। तो कल हो सकता है कि हमें हमारे बाज़ार में बड़ा गैप अप या बड़ा गैप डाउन भी देखने को मिल सकता है। अगर हम अमेरिकन मार्केट्स के फ्यूचर की बात करें तो उनके जो फ्यूचर्स है वो अभी के लिए तो फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। एक्सपेक्टेड तो यही है कि जो रेट है वो अनचेंज ही रहेगा। बट अब देखते हैं कि जो फेड के चेयरमैन है वो क्या कमेंट पास करते हैं मार्केट के ऊपर। अगर कमेंट जो है वो हॉकिश हुआ तो मार्केट में गिरावट देखने को मिलेगी और जेन्युइन कमेंट हुआ तो हो सकता है कि मार्केट जो है वो फिर से एक अच्छा सा अपमूव दे सकते हैं। क्योंकि अमेरिकन मार्केट्स तो हमें पता ही है ऑल टाइम हाई पे ही ट्रेड कर रहे हैं। तो हो सकता है कि फिर से आज एक नया ऑल टाइम हाई देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज फेड मीटिंग के आउटकम्स क्या आते हैं, उसको हम कल हमारे प्री मार्केट आउटलुक में भी डिस्कस करेंगे। तो इसकी वजह से हमने देखा है कि हमारे मार्केट में 2 दिन से एज सच कोई ज़्यादा बड़ा मूवमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। हो सकता है कि कल का ऐसा दिन हो जिसमें हमें बड़ा मूवमेंट देखने को मिल सकता है। तो यही थी निफ्टी की बातें जो है वो रेसिस्टेंस बहुत स्ट्रॉन्ग है 24,000 से लेकर 24,100 के लेवल्स पे और सपोर्ट जो है वो 23,800 पे है। योगी निफ्टी की बात एक बार बैंक निफ्टी देख लेते हैं। देखिए बैंक निफ्टी की भी बातें अगर हम करें तो बैंक निफ्टी भी आज नियरली 290 पॉइंट्स के करीब जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुआ है। और एक बार 30 मिनट्स टाइम फ्रेम पे हम देख लेते हैं। देखिए 30 मिनट्स टाइम फ्रेम की बात अगर हम करें तो एक गैप अप ओपनिंग के बाद हमें बैंक निफ्टी में भी गिरावट देखने को मिली थी। बट फिर जो है वो रिकवरी भी हमें देखने को मिली है मार्केट में। बट लेकिन जैसे कि आप देख सकते हैं आफ्टरनून में के सेशन में जो बैंक निफ्टी थी वो सिर्फ और सिर्फ साइडवेज ही ट्रेड किया है। ऐसे हमें मूवमेंट देखने को नहीं मिला है। बैंक निफ्टी की भी अगर लेवल्स की बात करें तो हमने सुबह भी एक ही चीज़ डिस्कस की थी कि 54,400 से लेके 57,400 से लेके 57,800 के जो लेवल्स है वहाँ पे बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रेसिस्टेंस है। जब तक ये रेसिस्टेंस डिसेसिवली ब्रेक नहीं होता है तब तक जो अपमूव है वो नहीं आएगा। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन के बाद कल का जो ट्रेडिंग सेशन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निफ्टी और बैंक निफ्टी जो है वो कैसा परफॉर्म करेगी वो हमें पता लग जाएगा। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में ये दोनों कैसा परफॉर्म करते हैं। चलिए एक बार जो है वो हम ब्रेंट क्रूड भी देख लेते हैं। देखिए ब्रेंट क्रूड की बात करें तो ब्रेंट क्रूड जो है वो अभी भी $80 के नीचे ही है। ये काफ़ी अच्छी न्यूज़ है और जैसे कि हम देख सकते हैं 77.75 का लो भी लगाया है आज। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो ब्रेंट क्रूड है वो कैसा परफॉर्म करता है। USD INR भी देख लेते हैं। देखिए USD INR की बात करें तो हमने पहले भी डिस्कस किया था 94.22 के पास बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और हमने ये भी डिस्कस किया हुआ है कि 94.22 के पास आने की जो इसकी प्रोबेबिलिटी है वो थोड़ी हाई है। और जैसे कि हम देख सकते हैं लो जो लगा है आज 94.29 का लगा हुआ है और अभी जो है 94.5 के करीब जो है वो USD INR ट्रेड कर रहा है।
आज भी रुपी में जो है वो हमें अप्रिसिएशन देखने को मिला है। ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले दिनों में भी USD INR जो है वो कैसा परफॉर्म करता है। तो चलिए ये हो गई हमारी USD INR की भी बात है। एक बार जो है हम आज के बेस्ट और वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर्स देख लेते हैं। देखिए, अगर आज के बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का बेस्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है डिफेंस सेक्टर। जैसे हम देख सकते हैं डिफेंस सेक्टर नियरली 4% पॉजिटिव में क्लोज हुआ है और उसने जो है वो एक नया ऑल टाइम हाई लगाया है और जो क्लोजिंग भी जो है वो ऑल टाइम हाई के करीब ही आई है। तो ये जो है वो काफ़ी अच्छी न्यूज़ है। डिफेंस सेक्टर जो है वो हम काफ़ी दिनों से हमारे वॉच लिस्ट में भी था और हम देख भी रहे थे। हमने ये जो ब्रेकआउट आया था हमने वो भी देखा था और फिर ये रिट्रेसमेंट भी देखा था, कंसोलिडेशन के बारे में भी बात की थी और आज फिर से जो है एक नया ऑल टाइम हाई हमें देखने को मिला है। तो अब जो ये लेवल्स है उसे हम डिलीट कर देंगे, ये भी लेवल्स डिलीट कर देंगे हम। अब देखते हैं कि आगे जो डिफेंस सेक्टर है हमें कल आगे आने वाले दिनों में जो डिफेंस सेक्टर में कैसी मूवमेंट देखने को मिलती है। हो सकता है कि यहाँ से हमें और ज़्यादा एक नया हाई देखने को मिले और नया जो है वो मूवमेंट भी देखने को मिल सकता है अप टूवर्ड्स अप। तो देखते हैं कि आज के आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो डिफेंस सेक्टर है वो कैसा परफॉर्म करता है। अगर हम आज के वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर की बात करें तो आज का वर्स्ट परफॉर्मिंग सेक्टर है मेटल सेक्टर। मेटल सेक्टर जो था हमने ये वीक में भी देखा था और वीकेंड में भी हमने हमारे वॉच लिस्ट में रखा था कि हम ऑटो सेक्टर पे फोकस करेंगे। और जैसे कि हम देख सकते हैं कि 3 दिन से जो ऑटो सेक्टर है वो ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही हो रहा है। कल के ट्रेडिंग सेशन में भी कंसोलिडेट हुआ था, आज के ट्रेडिंग सेशन में भी हम कह सकते हैं कि ऑलमोस्ट कंसोलिडेट ही हो रहा है कि ऐसे कोई बड़ी गिरावट नहीं है, 0.6% की ही गिरावट है। तो हो सकता है कि यहाँ से जो है वो हमें रिवर्सल देखने को मिल सकता है। तो देखते हैं कि आज के ट्रेडिंग सेशन में जो ऑटो सेक्टर भी है वो कैसा परफॉर्म करता है। और ऑटो सेक्टर में भी ये जो गिरावट आई है, जैसे कि हमने देखा था कि टाटा मोटर्स का जो शेयर है वो ऑलमोस्ट 10% आज गिरा था। तो हो सकता है कि उसके सेलिंग प्रेशर की वजह से आज ऑटो सेक्टर में भी जो है वो हमें सेलिंग प्रेशर देखने को मिला है। तो देखते हैं कि आगे आने वाले ट्रेडिंग सेशन में जो ऑटो सेक्टर भी है वो कैसे परफॉर्म करता है। ट्रेंड जो है वो बुलिश है तो हम इसको हमारे वॉच लिस्ट में रख सकते हैं। तो देखते हैं कि ऑटो सेक्टर जो है वो कैसा परफॉर्म करेगा। चलिए एक बार जो है वो अब हम FII का डेटा भी देख लेते हैं। देखिए, अगर डेटा की बात करें तो डेटा जो है वो अभी तक आया नहीं है। तो कल हम हमारे प्री मार्केट आउटलुक में डिस्कस कर लेंगे कि क्या डेटा हमें देखने को मिलता है। तो चलिए आज का जो हमारा पोस्ट मार्केट आउटलुक है उसे हम समराइज़ कर लेते हैं। और समराइज़ करते हुए तो यही कहेंगे कि आज भी हमारे मार्केट जो है वो पॉजिटिव क्लोज हुए हैं, बट इंट्राडे वॉलेटिलिटी ऐसा कुछ थी नहीं और हमें कोई बड़ा मूवमेंट देखने को मिला नहीं है। गैप अप हुआ था आज 55 से 60 पॉइंट्स का निफ्टी में और निफ्टी की क्लोजिंग जो है वो 96 पॉइंट्स की है हमें देखने को मिली है। तो ऑलमोस्ट हम कह सकते हैं कि ओपनिंग के बाद ऑलमोस्ट 30-35 पॉइंट्स की ही मूवमेंट हमें देखने को मिली है आज हमारे बाज़ार में। तो और जो निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों की क्लोजिंग जो आई है वो हमारे रेसिस्टेंस के ऊपर ही आई है। तो कल का जो दिन है वो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। हमें यही देखना है कि ये दोनों जो है वो रेसिस्टेंस ब्रेक करते हैं या फिर हमें रेसिस्टेंस से ही रिजेक्शन देखने को मिलता है। तो कल का दिन और आगे आने वाले 1-2 दिन हमारे लिए थोड़े क्रूशियल रहेंगे क्योंकि वो हमारे जो लेवल्स हम रोज़ डिस्कस करते हैं उसी लेवल पे जो है वो निफ्टी और बैंक निफ्टी है। अगर हम बात करें स्मॉल कैप, मिड कैप और माइक्रो कैप की तो उसने आज निफ्टी से थोड़ा अच्छा परफॉर्म किया है। और अगर हम US मार्केट की बात करें तो US मार्केट के जो फ्यूचर्स है वो भी फिलहाल फ्लैट ही ट्रेड कर रहे हैं। तो देखते हैं कि फेड की मीटिंग के बाद उनका जो डायरेक्शन रहता है वो पॉजिटिव रहता है या नेगेटिव रहता है। तो चलिए यही थी हमारी पोस्ट मार्केट आउटलुक की बातें। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।